हमारा बच्चा खिचड़ी स्कूल में पढ़ता है, इन लोगों का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, हमारा बच्चा मुकाबला नहीं कर पाता। नीतीश कुमार जी को हम विपत्ति में साथ बदल रहा है, अति पिछड़ा है, इसलिए इसको दबा दो। नीति आवाज उठावेगा अति पिछड़ा में, जो अति पिछड़ों का कर्पूरी ठाकुर ने अधिकार दिया था 18% आरक्षण का, उसको नीतीश कुमार जी ने मिटिया में सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं उनसे पूछिए। हाथ उठाए कुछ दे देते हैं समय पर, हिस्सेदारी के किसी को नहीं, मंत्री बना देते हैं। जो देखो मंत्री बना दिए तुम्हारे जात का, उसको कोई अधिकार मंत्री के देता है जो समाज के कोई काम, नाम का मंत्री है, कुछ चलता है क्या? इस सबको एक दरोगा चपरासी वैल्यू देता है क्या? जानता है नीतीश कुमार सबको ऐसा ही नाम याद रखना चाहिए था इस आदमी को। जो हम दुर्दिन में थे तभी लोग हमारे लिए अभियान चला के मुख्यमंत्री का सब हिसाब किताब 24 में बराबर करते हैं। बिल्कुल डेफिनेट है, गरीब गुरबा दलित पिछड़ा मुसलमान सारा लोग हमको 1 साल से कह रहा है आप चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है कमर कस चुकी हैं, अपनी अपनी तैयारी में जुट गई हैं। इसी बीच बिहार में एक नई पार्टी का उदय हुआ है, नाम है कर्पूरी जनता दल। इसके मुखिया हैं रामबदन राय जी। रामबदन राय जी जो हैं किसी पहचान की मोहताज नहीं है, बिहार की राजनीति के जाने माने चेहरे हैं, पूर्व MLC भी हैं। और मैं बता दूं आपको कि ये नीतीश कुमार के कभी बेहद करीबी रह चुके थे। उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में भी उतर चुके हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आपने नई पार्टी का निर्माण किया है, कर्पूरी जी के नाम पे पार्टी का नाम रखा है, क्या उद्देश्य है आपकी पार्टी का और किन मुद्दों को लेकर के आप आए हैं? देखिए, पिछले 35 वर्ष से सामाजिक न्याय पर की सरकार है, कोई अग्रे के हाथ में नेतृत्व नहीं है, पिछड़ों के हाथ में सब अति पिछड़ा दलित पिछड़ा मिल के सरकार बने, मुसलमान मिल के। और जो मुसलमान हो, चाहे अति पिछड़ा समाज हो या दलित समाज हो, सारे को हाशिए पर डाल दिया गया। जो अति पिछड़ों का कर्पूरी ठाकुर ने अधिकार दिया था 18% आरक्षण का, उसको नीतीश कुमार जी ने मिटियामेट कर दिया। तेली जैसे दांगी जैसे जो संपन्न जाति है, किसी भी अपर कास्ट से कम धनवान नहीं है, वैसे वैसे जातियों को इसमें दे दिया। अब नतीजा ये हुआ कि 18 सीट में BPSC के जो रिजर्वेशन वाला निकलता है, उसमें 15 सीट पर ही चाहे तेली या दांगी जैसे जाति कब्जा कर लिया। जितना ही जो छोटी जात है, बिंद है, बिलदार है, मल्लाह है, नोनिया है, धोनिया है, धानुक है, कहार है, ये तमाम जो जातियां हैं वो हाशिए पर चले गए। हमारा बच्चा खिचड़ी स्कूल में पढ़ता है, इन लोगों का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, हमारा बच्चा मुकाबला नहीं कर पाता। इसलिए वो आरक्षण तरीका से होशियारी से ख़त्म किए। इसलिए हम लोग कर्पूरी जनता दल का उद्देश्य है, जो कर्पूरी हमको हक दिया था, कर्पूरी ने जो सोच रखा था कि अति पिछड़ों के हाथ में, दलितों के हाथ में सत्ता आवे, मुसलमानों के हाथ में सत्ता आवे, हम वो उनके अरमानों को पूरा करने के लिए कर्पूरी जनता दल बनाए। सर, बिहार में पहले से इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, BJP है, कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यू है, इसमें अब आपकी पार्टी आई है बीच में, क्या लगता है सर्वाइव कर पाएगी? जनता का प्यार आपको मिलेगा? वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं उनसे पूछिए। कर्पूरी जनता दल 35% अति पिछड़ों का रिप्रेजेंट करता है, 15% दलितों का रिप्रेजेंट करता है। मुसलमान इन लोगों से आजिज है, परेशान है, उसको कोई हक नहीं मिलता है, हाथ उठाए कुछ दे देते हैं समय पर, हिस्सेदारी के किसी को नहीं देते। जो बनता है उसको चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की तरह नीतीश कुमार ट्रीट करते हैं, कभी अपने साथ में बैठने नहीं देते हैं। मंत्री बना देते हैं, जो देखो मंत्री बना दिए तुम्हारे जात का, उसको कोई अधिकार मंत्री के देता है जो समाज के कोई काम करे। सारा अति पिछड़ा का मंत्री, दलित का मंत्री हमसे बात करता है, जो हम लोग का कुछ नहीं चलता है। ये चौकरी लगाता है 4 गो 5 गो आदमी के, वही कुल मिल कर सरकार चलाता है। ये सब नाम का मंत्री है, कुछ चलता है क्या? इस सबको एक दरोगा चपरासी वैल्यू देता है क्या? जानता है नीतीश कुमार सबको ऐसा ही नाम को बना दिया। इसलिए जो भी अति पिछड़ा को उपेक्षा हो रहा है, इन लोगों ने किया, हम मुकाबला करेंगे इनसे, गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे, हम इनको सत्ता से बाहर करेंगे। हम ही लोग अति पिछड़े लोग सत्ता में इनको लाए थे, इनको बाहर कर देंगे। यह है क्या चीज़?
कभी आप एक समय था जब आप नीतीश कुमार के खासम खास में से गिने जाते थे, उनके काफ़ी नज़दीकी रहे हैं, अब अलग हो गए हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, क्या कुछ कारण रहा? नीतीश कुमार जी को हम विपत्ति में साथ दिए। हर इंसान जो होता है विपत्ति में साथ जो देता है उसी को लोग याद रखता है। ये जब लालू जी से अलग हो गए, लालू जी से अलग होने के बाद ये अकेले घर पर बैठे थे। उसी पुनाई चक में हम भी रहते थे, इनके बगले वाला फ्लैट में। इनको पहले सब मंत्री सब आश्वासन दिया, वो अपने बताए जो 18 मंत्री इनको आश्वासन दिया जो हम लोग साथ देंगे। 18 मंत्री इनको साथ दिए, एक भी नहीं दिया, भाग गया। एक वशिष्ठ दादा साथ दिए। उसके बाद राम बदन राय सरकार में रहते हुए इनको साथ दिए, सुधा श्रीवास्तव, 3 आदमी। लेकिन राम बदन राय अति पिछड़ा है, इसलिए इसको दबा दो। नेती आवाज़ उठावेगा तो पिछड़ा में नेता हो जाएगा, इसलिए अति पिछड़ों को लीडरलेस करके ही रखा है ताकि हमारा राज चलते रहे, हमारा जो मनमानी है चलते रहे। वही किए ही, सारे अति पिछड़ा के जो लीडर था उसको ख़त्म किया। या दूसरी जाति के लोग भी कद्दावर लोग था जो जिसकी भूमिका सरकार बनाने में थी, 5 के बाद ही सारे लोग को हटा दिया। याद रखना चाहिए था इस आदमी को, जो हम दुर्दिन में थे तभी लोग हमारे लिए अभियान चला के मुख्यमंत्री हमको बनाया। इसी के ऐसा ही करने वाले लोगों को गद्दार कहता, धोखेबाज कहता। एक आदमी रहा, दिग्विजय सिंह रहे, अरुण कुमार रहा, राम बदन राय का हटा दिया। ही जाते इससे काम ले लिया, आप कुर्सी पकड़ लिया, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इनका सब हिसाब किताब 24 में बराबर कर देंगे। नई पार्टी आपने बना ली है, जनता के बीच कब से जा रहे हैं? क्या कुछ जनता के बीच लेके जाएंगे? पार्टी का विस्तार कैसे होगा? क्या कुछ प्लानिंग है आपके? देखिए, हम कर्पूरी जी के जननायक कर्पूरी जी के नेतृत्व में छात्र जीवन में हमको काम करने का मौका मिला। जब वो जीवित थे तो हम छात्र आंदोलन, मजदूरों के आंदोलन में रहते थे। एमए पास करने के बाद हमारी राजनीति वहीं थी। उसके बाद इन लोगों के पास राजनीति आई, स्वाभाविक रूप से हम लोग भी इस टीम में शामिल हो गए। लालू जी, नीतीश जी के टीम में शामिल हो गए। तो हम सबसे पहले जो कर्पूरी जी हमको रास्ता बताया, आगे बढ़ने का, पिछड़ों का अधिकार बताया, दलितों को अधिकार बताया, मुसलमानों का अधिकार बताया। तो हम पार्टी बनाने से, जब बिहार घूमने से पहले, हम चाहते हैं कि हम कर्पूरी ठाकुर जी के गांव में जाके, पितौहिया में जाके, कर्पूरी ग्राम में जाके हम उनको नमन करेंगे। वहीं के बाद नमन यात्रा मेरा शुरू होगा, पूरे बिहार घूमेंगे। क्या माना जाए कि रामबदन राय जी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल डेफिनेट है। गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा, मुसलमान, सारा लोग हमको 1 साल से कह रहा है कि आप चुनाव लड़िए यहाँ से। हम रामबदन राय को पहचानते हैं, कोई पार्टी असेंबल कर नहीं पहचानते। और बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से फाइनल है हम चुनाव लड़ेंगे। चलिए, धन्यवाद सर आपका। ये थे रामबदन राय जी, जिनको आपने सुना। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारी पार्टी जो है गरीबों, अति पिछड़ों और दलितों का जो है प्रतिनिधित्व करेगी और हम बेगूसराय लोकसभा से जो है चुनाव लड़ेंगे। अब देखना होगा कि बिहार की जनता, बेगूसराय की जनता इनको कितना सपोर्ट करती है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।